नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, हर गुनहगार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। अपने जो गुनाह के ऊपर वो पर्दा डालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी है एक 18 नवंबर 2025 की बात है। ऐसे दिन एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 24 घंटे के लिए बाहर काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने जो है बच्चों के साथ घर पर जो है संभल कर रहना, अपने रात के समय में सोते वक्त दरवाजे बंद कर लेना। ये सारी बातें वो पति जब अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, तुम आराम से जा सकते हो। इसके बाद वो पति जो है उसी घर में छुप जाता है। छुपने के बाद वो ये देखता है कि क्या वाकई में कोई गैर मर्द उसके घर पर आता है कि नहीं आता है। वो इसी बात को देखने के लिए उस घर में छुप जाता है और ऐसा ही होता है। रात को करीब 11 बजे का वक्त था, तभी कोई बाहरी व्यक्ति उसके मुख्य द्वार पर जो है प्रवेश करता है और अचानक वो महिला जाती है, उसके दरवाजे को खोलती है, उस बाहरी व्यक्ति को अपने घर में जो है अंदर एंट्री देती है। ये सारी जो है दृश्य को वो पति देख रहा था। ऐसी बीच जब उसके बच्चे दोनों सो जाते हैं तो पत्नी और वो जो बाहरी व्यक्ति होता है सीधे ही अपने घर के ऊपर के कमरे में जाते हैं और पति ये इंतजार करता है कि कुछ देर रुका जाए। जब उसका पति 5-6 मिनट तक देखता है, उसके बाद वो सीधा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जिस तरीके से वो कमरे का हालत देखता है, पत्नी और उसका जो गैर मर्द जो आता था घर में और जो आया था वो आपस जाने की स्थिति में थे। वो चिल्लाया जोर से। इसके बाद दोनों को भली बुरी बातें कही, गालियां दी। इसके बाद कहा कि अब तुम्हें जो है मैं बताऊंगा कि सुबह होने दो, तुम दोनों को मैं इस गांव में नग्गा घुमाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप जो है वो इसी गांव में रहते हैं। तुम्हारे भाई देखेंगे, तुम्हारे माँ बाप देखेंगे कि आखिरकार जो बेटी है वो अपने ही मायके में रहकर किस तरीके से गुल उड़ा रही है। वो तमाम चीजें मैं बताऊंगा। इसी बीच जो है पत्नी के हाथ में जो है एक हथौड़ा आता है और उस व्यक्ति के हाथ में एक रोड आती है और फिर इसके बाद जो कहानी को अंजाम दिया जाता है, जो घटना को अंजाम दिया जाता है, वो वाकई में हैरान कर देने वाली घटना है। इसमें फिर एक पुलिस को छोटा सा क्लू मिलता है और फिर पूरे मामले का खुलासा होता है। तो दोस्तों, बात है इसी जो 15 दिसंबर 2025 की सुबह का करीब वक्त था, 9 बजे के आसपास। एक इलाका लगता है जो चंदोसी थाना क्षेत्र का, जो उत्तर प्रदेश के इसी संभल जिले के इलाके में एक गंदा नाला था। इस गंदे नाले के पास में कुछ कुत्ते एक बैग को खींच कर बाहर ला रहे थे सड़क पर। तभी किसी की नजर पड़ी कि इस बैग में जो है कुछ इंसानी जिस्म है और दुर्गंध आ रही है। जब तेज दुर्गंध थी तो किसी व्यक्ति ने जो है 112 पर फोन किया। कंट्रोल रूम में फोन जाने के बाद आसपास का जो इलाका लगता था, उसका थाना था, उस थाने में जो है कॉल जाती है और वहां बताया जाता है। तो वहां के जो एसएचओ होते हैं अनुज कुमार, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक इंसानी जो जिस्म है, उसका सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धड़ है। और ये धड़ जो है इसको कुत्ते जो है नोच रहे हैं। अब पुलिस उस धड़ को अपनी कब्जे में ली जाते हैं। उसके धड़ को जो है अस्पताल के मुर्दाघर में भेजा जाता है। अब आसपास के जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है, तमाम जो है टीमें आती है। इसके बाद पुलिस जो है आसपास के थानों में ये सूचना देती है कि क्या कोई व्यक्ति जो है लगातार गुमशुदगी जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज हो रखी है, गुमशुदा है, तो उसकी जो है तलाश की जाए। तो ऐसे व्यक्ति की जो है जानकारी यदि है पुलिस के पास तो वो साझा करे। एक व्यक्ति की जो है धड़ मिली है, उसका सिर नहीं मिला है, उसके पैर नहीं मिले हैं। अब पुलिस आसपास के जो है इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ में ही उन्हें एक बैग नजर आता है, जो इसी बड़े बैग के अंदर कहीं रखा हुआ था, जो पुलिस जो कुत्तों ने जो है बाहर निकाल दिया। पुलिस को उस बैग में से टी शर्ट, अंडरवियर और कुछ सामान मिलता है। वो उसकी भी फोटो खींचती है और वो भी सोशल मीडिया के जरिए आसपास के इलाकों में सर्कुलेट की जाती है कि ऐसे कपड़े पहने हुआ व्यक्ति कोई आपका गुम लगातार जो है लापता है, तो आप इस थाने पर आकर जरूर संपर्क कीजिएगा।
इसके बाद पुलिस जो है पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक जो है जो पोस्टमार्टम रूम में जो उसकी लाश रखी हुई थी, जो पोस्टमार्टम होता था, डॉक्टरों की टीम उसका पोस्टमार्टम करती है और उस टीम ने जो है पुलिस को फोन करके उस पोस्टमार्टम रूम में बुलाया। वहां बुलाने के बाद पुलिस ने बताया कि देखो इसके जो एक जो हाथ का राइट हैंड का जो ऊपर का जो हिस्सा है, इसके ऊपर जो है एक टट्टू पूरा हुआ और इस पर नाम लिखा हुआ है राहुल। अब जैसे राहुल नाम का पता चलता है तो पुलिस को थोड़ा बहुत जो है अब सुराग मिलता है कि इस व्यक्ति का नाम कहीं ना कहीं राहुल है। अब इसके बाद वापस पुलिस जो है एक सूचना सर्कुलेट कराई जाती है कि जो धड़ मिली थी उसके एक राइट हैंड के ऊपर जो है टट्टू खुरा हुआ था और उस पर नाम राहुल लिखा हुआ है। इसके बाद पुलिस के पास एक सूचना मिलती है कि जो एक लड़की है जिसका नाम रूबी, उसने भी जो है 24 नवंबर 2025 को एक इसी कोतवाली थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाया कि उसका पति जो है लापता है, उसका नाम भी राहुल है। जब उस महिला से संपर्क किया जाता है, महिला को थाने बुलाया जाता है, तो वो महिला रूबी थाने आती है। पुलिस उसे जो है सीसीटीवी सॉरी जो फोटो होती है वो दिखाई जाती है मोबाइल फोन के अंदर। जब मोबाइल फोन में वो फोटो दिखाई जाती है तो वो मना कर देती है कि ये मेरे पति नहीं है, ये उनके टी शर्ट वगैरह पहन रखी ये नहीं है, मेरा पति जो है वो तस्वीर इसकी नहीं है, ना जो है उसके हाथ पर कोई टैटू वगैरह खुद रखा है, नाम राहुल वगैरह खुद रखा है, ऐसा कोई भी नहीं है। जब ये रूबी को बताया जाता है तो इसके बाद जो थाना प्रभारी होते हैं अनुज कुमार, वो कहते हैं कि रूबी तुम एक काम करो, तुम्हारा मोबाइल फोन कुछ हमें के लिए मुझे दीजिए। वो फोन मोबाइल फोन लेते हैं, उसकी गैलरी खोलते हैं। जब वो तस्वीरें देखने शुरू करते हैं तो वो चौंक जाते हैं। एक तस्वीर जिसमें खुद रूबी की और उसके पति राहुल की जो तस्वीर होती है वो साथ में होती है। जो टी शर्ट पुलिस को उस जगह से मिली वैसी की वैसी टी शर्ट वो पहन रखा था। अब पुलिस उससे पूछती है कि ये तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये तुम्हारा जो है पति तुम्हारे साथ में ये एक सेल्फी है और इसी सेल्फी में वो टी शर्ट भी है नजर आ रही है। जो टी शर्ट इस मौके पर जो दड़ मिली थी, जो लाश मिली थी, उसकी जगह ये टी शर्ट मिली, ये कि यही टी शर्ट है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। इसी बीच जब रूबी को इस सर्दी के अंदर अब गर्मी का एहसास होने लगा, उसे लगा कि कोई ना कोई जो है पेंतरा आजमा ना होगा। वो झूठ बोलती है पुलिस से, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, ये टी शर्ट वगैरह वो पहननी नहीं, तमाम वो बातें कहती है। लेकिन पुलिस अब कहती है कि नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ है। अब रूबी को पुलिस हिरासत में लेकर और उसके मोबाइल फोन नंबर लिए जाते हैं। उन नंबरों की जो है अब सीडीआर और लोकेशन निकलवाई जाती है। इधर उसके पति राहुल की जो है वो निकलवाई जाती है सीडीआर नंबरों की सीडीआर निकालने के बाद जब रूबी के नंबरों की सीडीआर निकाल ली जाती है तो पुलिस वो नंबरों की सीडीआर देखकर चौंक जाती है। एक नंबर जिस पर कई घंटों बातें हो रही थी, एक महीने में 1111 बार कॉल किया गया और उस व्यक्ति का नाम था गौरव। अब उस गौरव को जो है पुलिस ने उठाने का फैसला किया। गौरव को उठाया। गौरव की और रूबी की जो है लोकेशन लगातार कई दिनों से उनकी साथ साथ दोनों की एक ही जगह लोकेशन आ रही थी, पुलिस को लगा। लेकिन इसके साथ साथ वो कई लोगों से और भी बातें किया करती थी, जिसमें 3 और लड़कों का नाम आया। उन लड़कों को भी उठाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। अब गौरव और इस रूबी से जो है पुलिस ने पूछताछ की। पहले तो दोनों ने ही जो है पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस अपनी जो रियल खातेदारी पर जब आई, पुलिस ने जब उनकी खातेदारी की तो दोनों ने ही जो है राज उगल दिया। पुलिस के सामने उन्होंने बताया कि जो रूबी है उसने कि मेरी 15 साल पहले इस जो लड़का है राहुल, इसी के साथ शादी हुई और 12 साल का एक लड़का है और एक 10 साल की उसकी लड़की है। दोनों के बीच जो है जिंदगी अच्छी चल रही थी। तभी व्यापार करने के लिए उसने कहा कि मेरे गांव में जो है तुम कोई व्यापार खोल लो। तो राहुल जो होता है वो इसी संभल जिले का होता है, इसका एक गांव होता है। इस गांव से वो निकलकर सीधे अपने ससुराल पहुंचता है और ससुराल में जाकर इसने एक जूते का कारोबार शुरू किया। अब जब कारोबार शुरू किया तो पति पत्नी घर पर रह रहे हैं। इधर राहुल की जो है दुकान थी तो वो सुबह जल्दी दुकान चला जाता, शाम को लेट आता। अब किसी ने बताया कि जो राहुल की पत्नी है रूबी, वो कई लोगों से बात करती है और गैर मर्द घर पर आते हैं। जब इस बात का राहुल को पता चला तो उसने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए। अब
इसी बात का पता लगाने के लिए 18 नवंबर 2025 की जो है रात उसने चुनी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कहीं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो तुम अपने घर पर जो है आराम से रहना, घर का दरवाजा सही बंद करना, बच्चों का ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाना। ये बातें कहने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलता है और घर में ही छुप जाता है। पत्नी ने सोचा कि उसका पति बाहर चला गया काम के सिलसिले में। तभी रात को जो है सबसे ज्यादा वो इसी गौरव से बात करती थी, इसका भरोसेमंद व्यक्ति था। इसको फोन करके कहती है कि आज वो घर पर अकेली है, उसका पति है नहीं, तो तुम जल्दी आ जाना। तो उसका जो ये बॉयफ्रेंड होता है गौरव, वो रात को करीब 11 बजे के आसपास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब रात को उसके पति ने जब पकड़ा तो दोनों को लगा कि अब उनकी पोल खुल जाएगी और सुबह जब वो है किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसी बीच पत्नी गिड़गिड़ाती हुई देखती है कि इसी कमरे में एक लोहा के जो है हथौड़ा पड़ा हुआ रहता है। वो लोहे का हथौड़ा उठाती है और अपने पति के सर में मारती है। इसी बीच एक रोड जो होती है वो उस गौरव के हाथ में आती है और इस गौरव ने भी इस रोड से उसके सर में मारा। जब तक मारते रहे जब तक की मौत नहीं हो गई। जब कुछ ही समय बाद राहुल की मौत होने के बाद दोनों ने सोचा कि अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तो इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मार्केट में जाते हैं, 2 बैग खरीदते हैं, एक 450 रुपए का, एक 700 रुपए का। इसके बाद कुछ पॉलिथीन खरीदते हैं और एक ग्राइंडर होता है वो खरीदते हैं। इसके बाद घर आते हैं और रात के समय में उस ग्राइंडर से उसका सिर काटा जाता है, उसके हाथ काटे जाते हैं, पैर काटे जाते हैं और उस शरीर के करीब 6 टुकड़े करके और 2 जो है अलग अलग पॉलिथीन में भरा जाता है। इसके बाद उसकी धड़ को एक बड़े वाले बैग में रखा जाता है और फिर उसको ले जाकर मोटरसाइकिल से इसी गंदे में नाले में डाला जाता है कि कोई किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सर पैर वगैरह नहीं मिलेंगे तो पुलिस कभी पता नहीं लगा पाएगी। लेकिन उसने जो है उसकी टी शर्ट वगैरह उसी बैग में रखी थी और इस टी शर्ट के कलर से जो है वो पुलिस के अधिकारी जो अनुज कुमार होते हैं उन्होंने उसकी जो रूबी का मोबाइल फोन में वो टी शर्ट देखी और इसी के बाद ये मामला का खुलासा हुआ। अब पति जो है मर चुका है और उसके बाद उन दोनों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। अब दोनों को जेल भेज दिया गया। लेकिन एक पत्नी ने जिस तरीके से एक पति का कत्ल किया, अपने ही पीठ में रहकर अपने ही जो है पति को धोखा देना और लगातार कई लोगों से संबंध बनाना, जिस तरीके से उसने किया, ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला कत्ल था। अब दोनों को जेल हो चुकी है, लेकिन उन 2 मासूम बच्चों का क्या होगा जिनके अब साये पर पिता का साया नहीं है, सर पर पिता का साया नहीं है, उधर उसकी माँ है, दोनों बच्चों की वो जेल में है। तो अब दोनों बच्चों को क्या मायके वाले क्या ससुराल वाले पालेंगे और आखिरकार इस हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया, अब ये लंबे समय तक जेल में जाएंगे, इन्हें बड़ी सजा होने वाली है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।